बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं JIT। आप भी हैरान होंगे कि हर दूसरे दिन कोई नई चीज़ आ जाती है, तो आपको बताने का मकसद ये है कि ये नई चीज़ हरगिज़ नहीं है, ये काफ़ी पुरानी चीज़ है। और हाँ, ये कह लें कि बस बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लीं, शुरू कर लीं, फिर कोई एक आध चीज़, कोई वक्त आड़े आता रहा, कुछ दीगर मामला, तो वो हम शायर की उस नामुकम्मल नज़्म की तरह बीच में ही छोड़ देते हैं। JIT के हवाले से JIT सही ख्वाब और सही हमने बड़े ज़ौक़ व शौक़ से स्टार्ट किया था, और इसको भी दीगर चीज़ों की तरह हमने बीच मंझधार में छोड़ दिया। हालांकि इश्क को इस तरह छोड़ते नहीं हैं, लेकिन बकौल फैज़ साहब, उनकी बड़ी मशहूर ज़माना नज़्म है, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, उसके चंद एक शेर मुझे याद आ रहे हैं कि कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। सो हमने जनाब तो एक नाकाम से आदमी है, दोनों चीज़ों को बीच में ही छोड़ दिया, ना इश्क कर सके पूरी तरह और ना ही कोई सही जो कहते हैं ना कि माशरे में कुछ डिलीवरी देना, कुछ डिलीवर करना, वो भी बस ऐसे ही है। अब आते हैं हम असल बात की तरफ। JIT को हमने एक ख़ास मकसद के लिए स्टार्ट किया था, और कि जी इसमें इंटरव्यूज़ होंगे, इसमें कोई न्यूज़ नहीं, हमने एज सच के जी कोई चंद एक न्यूज़ का कहीं से कोई टुकड़ा उठा लिया, उस पर अपना तबसरा कर दिया, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम इसमें पॉडकास्ट करेंगे और बड़े तुमतराक से करेंगे इंशाल्लाह, बड़े हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, और वो कुछ बातें करेंगे जो नई बातें हो पाई अब तक बावजूद। तो डरना डरना हमने किसी से नहीं है, और हक गोई का साथ देना है और हक सच के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना है, और ये प्लेटफॉर्म है ही इस मकसद के लिए। और इसमें एक सलाह आम, एक सब दोस्तों को दावत होगी कि कोई किसी के अंदर, वो हर एक के अंदर एक हाड़ होता है, एक ठाठे मारता हुआ समुंदर होता है, वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन नाज़रीन उसको बाज़ दफ़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कोई फोरम नहीं मिलता। तो जनाब ये फोरम हाज़िर है। कोई बंदा मेरे साथ, जुनैद इकबाल के साथ बैठकर पॉडकास्ट में कोई अपने अफ़कार आलिया का इजहार करना चाहे तो जनाब हम हाज़िर हैं, हम उसकी बात भी सुनेंगे, उससे बात करेंगे। ये तो है एक सेगमेंट जो कि सब दोस्तों को मैंने कह दिया कि जी बिल्कुल इट्स एन ओपन फोरम, ओपन ऑफ़र फॉर एवरीबडी। सेकेंडली, जो मशाहीर हैं, हमारे नोटेबल्स हैं हमारी सोसाइटी में, जिन्होंने बहरहाल कुछ डिलीवर किया है, उनको हम बुलाएँगे और उनसे उनके बारे में कम और उनकी नज़र से आपको दुनिया दिखाएंगे, आपको हालात से आगाही हो जाएगी कि जनाब ये जो लोग हैं, ज़ाहिर है ये वो लोग हैं दोज़ हु मैटर, और जो मैटर करते हैं उनकी बात को सुनना चाहिए कि वो क्या कहते हैं। जो अभी मारूज़ी हालात चल रहे हैं, ये पीछे जो चलता आया है, जो हमारे यहाँ पे खबासतें होती आई हैं ताहाल, तो उनका भी ज़िक्र करेंगे और दबंग तरीके से करेंगे इंशाल्लाह, कि हमने रिसर्च करके करेंगे, और साथ में कोई वो डिस्क्लेमर वाला चक्कर कोई नहीं होएगा कि जनाब हम जी डिस्क्लेमर दे देंगे जी इनसे फ़लाने का ताल्लुक़ नहीं है, इदारे का ताल्लुक़ नहीं है। हम बात ही वो करेंगे जिसके पीछे पूरी ऑथेंटिसिटी होगी, जिसकी सैंक्टिटी भी होगी, और हर हवाले से या तो करेंगे ही नहीं, तब तक नहीं करेंगे जब तक कोई चीज़ हमें वाज़े तौर पर विद प्रूफ नहीं मिल जाती। कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं हूँ मैं तो आप मतलब यूँ समझ लें कि बस देख के महसूस करके बातों को आगे कन्वे करना है मैंने, और JIT का मकसद भी ये है, और बिल आखिर यही है कि मुआशरे की इस्लाह मतलूब है जनाब। आपको भी, हमें भी, हम देखते रहते हैं लोगों को दर्द बड़ा है, लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन पता नहीं क्यों रुक जाते हैं। क्यों? मैं नहीं कहता कि बिल्कुल ही सरीहन पाबंदे सलासल किया गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाबंदे सलासल उनको किया जाता है जो अपनी बाउंड्रीज से बाहर हो जाते हैं, जो कह लें कि चौथा गेयर लगा देते हैं, उनको बहरहाल स्टेट, मैं जैसे हमेशा मेरा एक ही स्टांस रहा है कि भाईजान स्टेट से पंगा नहीं लेने का। स्टेट होती है, समटाइम्स आपकी माँ के रूप में आती है, आपकी निगहदाश्त करती है, आपको अपनी आगोश में लेती है। समटाइम्स एक जनाब बिफरे हुए, और वो कहते हैं ना ख़तरनाक से बाप की तरह का रोल भी होता है। बाप से डर लगता है आमतौर पर हमारे घरों का जो सेटअप है। तो गुंडा नहीं बनती स्टेट, गुंडे के रूप में कभी नहीं आती। ये सिर्फ मिसपरसेप्शन है, हम मिसकंसीव करते हैं चीज़ों को और हम कह देते हैं कि जनाब ये तो रियासत गुंडा बन गई है, रियासत गर्दी है, ये है वो है। हमारा ये स्टांस मैं पहले से आपको बता दूं, हमने पॉजिटिव तरीके से चलना है। हाँ, जहाँ कोई चीज़ नज़र आएगी हम ज़रूर बताएंगे,
اپنی ماں کو، اپنی ریاست کو کہ بھائی یہ چیزیں آپ کے دیکھ لیں، ان کو ذرا درست کر لیں، اور اس سے پہلے کہ بہت لیٹ ہو جائے معاملہ، کیونکہ آپ ہمارے لیے ہیں نا، ہماری دیکھ بھال اور نگہداشت کے لیے ہوتی ہے ریاست. سو ہمارا جو کہہ لیں کہ فوکس ہوگا وہ بہت کلوز سرکٹ فوکس ہوگا ریاست پر، ریاست کے اداروں پر، اور اس پہ ہم یہ نہیں ہے کہ بے باک سے تبصرے کریں گے. ماں کا بہرحال احترام بھی ہوتا ہے، اور ہم اس کو ماں کے طور پر ہی پیش کریں گے، اور اپنی سگی ماں کی طرح. اور بھلے سے ماں جائے نہ ہوں ہم ان کے، لیکن بہرحال ہم تو سمجھتے ہیں ماں جائے ہی ہے، پوری قوم ریاست کی بچوں کی طرح ہی ہوتی ہے. تو بس یوں سمجھ لیں کہ باقی یہ ہے، مطلب دیکھیں ادارے میں کرکٹ بھی تو ہے نا، وہ بھی تو ایک ادارہ ہے، پی سی بی ہے. ابھی حالیہ جو کچھ ہوا ہے انڈیا میں تو اس پہ تبصرہ تو بنتا ہے. عدلیہ پر ایک حد تک اپنی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے، دیگر ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے بارے میں کچھ نادیدہ قوتیں بھی ہوتی ہیں، بہرحال ان کے بارے میں بھی، وہ کوئی مریخ سے تو نہیں آئے ہوئے، وہ بھی ہمارے ہی ہیں اور ہماری فلاح و بہبود کے لیے، ہماری سیکیورٹی کے لیے ہیں. ان کی وجہ سے آپ کی ہماری بقا ہے، یہ بات مان لیں. یہ روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ وہ ہیں تو جناب آپ ہیں، میں ہوں، ہم سارے ہیں. وہ نہ ہوں تو پڑوس میں بیٹھا ہوا جو ایک خونخوار سا ہمارا دھاک لگائے دشمن ہے، ادھر ادھر ہر طرف ہی، وہ ہمیں کھا جائیں جس طرح کے ہم ہیں. تو بہرحال احترام اپنی جگہ پر، لیکن ہر چیز، کوئی کہتے ہیں نا کہ وہ پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم نشاندہی کریں گے، آپ کو لے کے چلیں گے، یہ مقصد ہے اس کا. اور بڑے ہی آسان پیرائے میں، اور تبصرے بھی ہوں گے، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ پوڈ کاسٹ ہوگی اس میں ایک تواتر کے ساتھ. تو جڑے رہیے گا. یہ ایک جسٹ انٹرو ہے، بیکاز آئی کیم آفٹر اے لانگ ٹائم، بہت گیپ آ گیا تھا. اب اس گیپ کو ہم فل کریں گے، تقریباً روز ہی آیا کریں گے آپ کا سر کھانے. آپ کا بہت بہت شکریہ.